हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज, परफेक्ट प्रॉफिट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त दिन रहा। और वो तमाम लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया उनके लिए भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। कम अज़ कम भी 400 से 500 पिप्स डेली का हर बंदे ने तकरीबन प्रॉफिट निकाल लिया। जो भी बंदा जिसने भी तरीके के साथ ट्रेड की, मेरी वीडियो को फॉलो किया, लेवल्स को फॉलो किया। मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा इस काम में मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत कीजिए। अर्ली मॉर्निंग से भी बैठना पड़ सकता है। बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे टाइमिंग्स ऐसी होती है कि जिसमें अर्ली मॉर्निंग बैठा जाता है और वहाँ से रिजल्ट अचीव किए जाते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ कि सिग्नल ग्रुप नहीं है सिर्फ, इट्स जस्ट नॉट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स एन एनालिसिस बेस्ड ग्रुप। और आपको सीखने का मौका बहुत सारा वहाँ मिलता है। मुख्तलिफ टीएस शेयर किए जाते हैं। और अगर जो वीडियोस के अंदर जो चेंजेस हो रही होती हैं, देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इस टाइम के ऊपर बनाता हूँ, अगर कोई चेंजेस किसी सेटअप में, किसी एस्पेक्ट में चेंज ओवर आने की कोशिश हो रही थी या सिलसिला चेंज हो रहा था, तो उसका अपडेट मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी दिन में 2 दफ़ा वीडियो बनाया करें, बट सिंपली सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू द वर्कलोड। तो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। कोई सवाल, कोई जवाब, अपना जो है चीज़ चाहिए, वहाँ पर आप सीख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमाल के ट्रेडर्स मौजूद हैं उसके अंदर। और आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं वहाँ से, नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि खाली सिग्नल्स की बेस पे स्पीड के अंदर एक्सेल नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाट मेरा मानना ये है। तो उसमें दूसरी जो है चीज़, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहाँ पर आकर एक्टिव ट्रेड करनी पड़नी है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर एक्टिव ट्रेडर हैं तो फिर आपको जो है वो सिर्फ लाइव चैट पर जाके उसको आईबी नंबर चेंज करना है और आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ओके जी, ये हो गई बात। अब बात करते हैं जी कल मार्केटिंग अंदर क्या रहा। सबसे पहले कवर करेंगे जी गोल्ड। गोल्ड जिस तरह मैंने को बताया था कि नीचे से आपको एक अच्छी लेवल दे सकता है। 1803 तक का लेवल मिला। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी वहीं से बैंक डाल ली, वरना मैंने कहा था 1808 के ऊपर कोई भी हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज होगी तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं। और लेवल्स जो ऊपर के बताए थे तकरीबन 2021 तक का जो एरिया, वो हमारा हिट हुआ। बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया वहाँ पर हमने। और मैंने आपको बताया था कि बुलिश साइंस है। दूसरा, नैस्डैक का मैंने आपको बताया था कि जी वीकली सपोर्ट है, डबल बॉटम है, और दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू प्ले बिग। और पहला जो टीपी था वही हमारा अच्छा खासा रहा। ग्रुप के अंदर मुझसे पूछा कि जी टीपी बुक कर ले, मैंने कहा जी आप इसको जाने दीजिए। और 200-250 पिप्स हमने तकरीबन उसके अंदर एक नैस्डैक के अंदर एंट्री में निकाल दिए। और बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी। एक क्लियर कट मैंने आपको रीजन बता दी थी कि वीकली सपोर्ट भी, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कल वीडियो के अंदर नैस्डैक को ब्रीफ कर दिया गया था। और यकीनन यकीनन जिस तरह जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा नैस्डैक के ऊपर 100%। तो अब जो है वो उसके बाद ऑयल के ऊपर मैंने आपको कहा था सेलिंग लीजिएगा, सेलिंग में रहिएगा। ऑयल की सेलिंग में भी बहुत ही अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। जो हमारा 76.8 का जो टीपी था वो हमारा हिट हुआ। अब लेकिन ये है कि उसके बाद जो डाटा वगैरह भी आया उसने भी थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं कि मिक्स डाटा था। नेगेटिव साइड पे एक्सपेक्टेड था लेकिन प्लस था इन्वेंट्रीज, लेकिन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लस भी नहीं हुई इन्वेंट्रीज। तो उसने जनाब दोबारा से जो है वो चीज़ को बुलिश करने की कोशिश की। और एक आप समझ लीजिए कि एक सेमाई बुलिश किस्म की कैंडल जो है डेली के ऊपर क्लोज हुई है। तो अब इसको हम देख लेते हैं आगे कवरेज में कि क्या क्या मामलात हो सकते हैं। अच्छा, और यूएसडी जेपीवाई का मैंने आपको सेलिंग की कॉल दी थी, ग्रुप के अंदर सेलिंग कॉल दी थी। कल भी बताया था कि जी यहाँ इस लेवल से आप सेल कर सकते हैं। वो क्योंकि सारी बात है, करेंसी पेयर्स हैं और दिसंबर है, वो जो महीना है बिल्कुल आखिरी डेज हैं, लो वॉलेटिलिटी के डेज हैं, उसके अंदर मामला स्लो ही चलते हैं। तो स्लो ही रहे, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल मैं जिस तरह बार बार हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट रिच तो फिर आपको ऑयल के ऊपर और जो है नेस्डैक के ऊपर ट्रेड करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली इन डेज के अंदर जब वॉलेटिलिटी कम है। तो ऑयल और नेस्डैक कैन गिव यू लॉट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के नेस्डैक के हवाले से। अच्छा, नेस्डैक की अगर आप बात करते हैं ना डेली की, डेली के अंदर नेस्डैक स्टिल इज इन द बेरिश प्रेशर। सपोर्ट नीचे ज़रूर मौजूद है, सपोर्ट से उसने बाउंस भी लिया, वीकली सपोर्ट और
डेली सपोर्ट जिसका मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था, वहाँ से बाउंस भी लिया है। लेकिन ये बाउंस किस हद तक जा सकता है, क्या चीज़ है, और एक तरह का आप समझ लें कि साल का कल आखिरी दिन है, ईयरली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो हो क्या सकता है, जो मेरा मानना यह है कि नीचे जो है वो 11,800 से 11,850 का एक सपोर्ट एरिया है। तो अभी इस टाइम पे नास्डैक भी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। यहाँ से अगर नीचे को आता है तो आप यहाँ से दोबारा एक बाय ले सकते हैं, जो कि 11,050 तक लाजमी जा सकती है। 11,050 के ऊपर डेली के ऊपर 9 मूविंग एवरेज जो है उसकी रेजिस्टेंस मौजूद है, तो वहाँ से लग के आपको दोबारा सेलिंग मिल सकती है। इतनी मूवमेंट रहने की तवक्को लाजमी है। हाँ, मैनिपुलेशन अगर हो जाती है तो और चीज़ है, लेकिन रेंज मुझे जो है ना वो नैस्डैक की ये नज़र आ रही है कल। ठीक हो गया। और इस ये जो रेंज है नैस्डैक की, वही बात है कि ये रेंज भी कम से कम 150-200-250 पिप्स की रेंज है। ये कुछ छोटी रेंज नहीं है। जिस तरीके से मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो है वो गोल्ड के अंदर मूवमेंट कम हो जाती है, सारा कुछ होता है, लेकिन ये कि इट्स अ गुड रेंज। अच्छा, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल इज ऑन अ ट्रिकी बोर्ड राइट नाउ। अगर हम 4 आवर चैनल की बात करते हैं तो ऑयल अपनी बिल्कुल जो है वो 76.8 की सपोर्ट को लग के उठा है। अब ट्रेंड लाइन की 4 आवर की अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ मूविंग अपवर्ड। तो अब जो है वो 77.20 की उसकी सपोर्ट है, और 77.20 से अगर नीचे कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होती है तो फिर हमारा जो नीचे के टारगेट्स हैं वो बेहतरीन तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन ऊपर से अगर जो है वो 79.5 का एरिया, 79.5 से 79.7 का जो है वो एक जिसे कहा जाए कि 4 आवर के ऊपर रिजेक्शन एरिया मौजूद है, और अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है और वहाँ से रिजेक्शन आता है तो फिर 4 आवर के ऊपर आप हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनते भी देख सकते हैं। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी ऑब्वियसली नीचे 76.8 तक ही होगा दोबारा से। और वंस अब की बार अगर 76.8 आएगा तो फिर नीचे का मार्केट लेवल चला जाएगा, वरना अदरवाइज अगर ट्रेंड चैनल जो चल रहा है 4 आवर का उसके अंदर ही अगर आप बात करते हैं तो ऊपर की जो साइड है वो 82.5 की जो है वो रेजिस्टेंस के साथ जो है वो कर्टेल हुई है। लेकिन शायद इतनी ज़्यादा मूवमेंट ना आए। लेकिन वही बात है कि जहाँ तक मैं अभी भी ये बात करूँगा कि जहाँ अगर आपको मौका मिल रहा है ऊपर से आप सेलिंग कीजिएगा। फंडामेंटली ऑयल वीक हो रहा है, जब तक चाइना की मार्केट खुलेगी नहीं तब तक ऑयल विल रिमेन वीक। ओके जी। दूसरी बात ये हो गई। और गोल्ड की अब बात कर लेते हैं। गोल्ड का जो मामला है, गोल्ड की क्लोजिंग उस तरह से नहीं आ सकी। गोल्ड की क्लोजिंग अगर 1818 से ऊपर आ जाती तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त काम होता, बहुत ज़्यादा बुलिश होता, लेकिन स्टिल गोल्ड ने अपना जो असेंडिंग चैनल है उसको बरकरार रखा हुआ है। डेली के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस नीचे हैं, प्राइस से नीचे हैं, तो 1808 का एक दोबारा से की लेवल मौजूद रहेगा। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि अगर 1808 का लेवल अगर आपको मिलता है या 1805 का लेवल अगर मिलता है तो दैट विल बी समथिंग वेरी आइडियल कि यहाँ से आप बाय उठा सकते हैं। लेकिन आई हाईली डाउट कि आपको यहाँ से मिल सके चीज़ें। मार्केट थोड़ा सा अगर आप ये देखें कल हुआ क्या है, कल वही हुआ कि जो है वो जो बॉन्ड ऑक्शन से और टी बॉन्ड यील्ड्स से जितने भी ऑक्शन हुए उनकी प्राइस इंक्रीज हुई, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो है वो गोल्ड जो था वो ऊपर की तरफ गया। लेकिन द मोमेंट रात के टाइम पे जब इनके जो है वो 7 ईयर नोट और ये सारे इनके ऑक्शन हुए तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से गोल्ड को दोबारा से वापस थोड़ा बहुत आना पड़ा नीचे। तो ये सिनेरियो रहा जिसने गोल्ड को थोड़ा बहुत बेरिश प्रेशर में लेकर आया। तो गोल्ड की इसी रेंज के अंदर, साइडवेज रेंज के अंदर काफ़ी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बाय साइड के ऊपर भी, और सेलिंग का भी जो है वो ये 1820 का लेवल एक बना हुआ है, अच्छी रेजिस्टेंस बन चुकी है। दोबारा से 1824 तक का जो एरिया है इट्स अ गुड रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा मैसिव को मैनिपुलेशन हो जाए तो और चीज़ है, वरना अदरवाइज ये बताता चलूँ कि अब जैसे फर्स्ट तक जो है वो और कुछ एरिया में सेकंड तक जो है वो बंद रहेगा मामलात। तो गोल्ड जो है वो बहुत सारे लोग अपना जो है इन्वेस्टमेंट जो है इन्फ्लेशन या कोई फोर्सिन सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए भी जो है वो गोल्ड को बाय कर लेते हैं, ताकि 3-4 दिन अगर कोई ऊंच नीच होती है मार्केट तो उनको कवरेज के तौर पे गोल्ड जो है उनकी रिस्क को कवर कर सकता है। रिस्क वर्जन जो है ना वो मौजूद रहती है।
तो इस वजह से भी गोल्ड प्राइसेस कैन गो अप। करेंसी पेयर्स का सेम मामला है। अगर तो ऑयल देखें, ऑयल का जो है वही चीज़ हुआ था हमारा, कल जो है वो टीपी था वो हिट हुआ, लेकिन 136.6 वाली जो मामला था वो नहीं हो सका। हमारा टीपी 1 था वही हिट हुआ, और उसके बाद टीपी 2 की तरफ मार्केट नहीं जा सकी। और मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी जो है मैंने कहा था कि जी आप 135.7 के ऊपर जो है ना अपना एंट्री पॉइंट कर दें, एसएल अपना मूव कर दीजिएगा, टीपी अपना मूव कर दीजिएगा। अगर वापस आएगी मार्केट तो हम वहाँ से मार्केट से प्रॉफिट बुक करके आउट हो जाएंगे, और वही हुआ कि हम आउट हो गए। लेकिन वही चीज़ है कि जो यूएसडी कैड है वो दोबारा से आपको अच्छा मौका दे सकता है। यूरो और जीबीपी दे आर होल्डिंग देयर लाइंस 1.06 और 1.20, और अभी मुझे नहीं लगता कि कल भी कुछ ऐसा होने वाला ख़ास कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई ब्रेकआउट दे जाएंगे ये पेयर्स। दे विल रिमेन इन दैट रेंज। लेकिन मैं जो है वो मूवमेंट, वही बात होती है कि लोग अक्सर डॉलर भी ख़रीदते हैं, तो डी एक्स वाई को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होते ज़रूर देख रहा हूँ। और जो डी एक्स वाई की कल थोड़ी सी नेगेटिव मूव थी वो शायद आज पॉजिटिव टोन पकड़े, लेकिन कोई बहुत मैसिव चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। बहुत सारी जगहों में तो शायद मार्केट भी जो है कुछ मालिक में पार्शली ओपन है, पार्शली बंद है। तो स्कैल्पिंग की तरफ रहें, अच्छा दिन गुजारें, और उसके बाद न्यू ईयर की छुट्टियों की तरफ अपना मूव करें, रिलैक्स रहें। एक बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा मंथ हमारा गुजर चुका है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हमने अर्न किए हैं, और जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं भी अर्न किए तो लेसन ज़रूर अच्छे अर्न किए होंगे। और लेसन्स are the things which will make your portfolio go into the profit for the future. So happy entry into the 2023 and good luck everybody. और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट अगर करते हैं तो क्या ही बात है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।